पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अमरीकी हम मनसब माइक पोम्पियो से वाशिंगटन में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात की दावत माइक पोम्पियो ने दौरे पाकिस्तान के दौरान दी थी। राना मशहूद के बयान से मुल्क में नया भौचाल। पाक फौज ने बयान मुस्तरद कर दिया, बेबुनियाद और अफसोसनाक करार। ऐसे गैर जिम्मेदाराना रवैये मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट। राना मशहूद ने दावा किया था कि एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग के मामलात तय पा गए हैं। वो कहता नहीं, मेरे को स्टेटमेंट जो है वो कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सारी ये सियाको सबाक से हट के कोई बात हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है ये बिल्कुल बेसलेस है। राना मशहूद के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। लीगी रहनुमा राना तनवीर की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। नून लीग ने बयान से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। राना मशहूद साहब समझ रहे हैं कि उनके कहने से किसी को फर्क पड़ जाएगा। राना मशहूद साहब को मेरा कौन से मामलात हैं और किससे तय पा गए, ये साजिश पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी और उनके चंद साथियों ने तैयार की थी। परवेज मुशर्रफ अदालत में पेश हों, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की यकीन दहानी। ऐसा ना हो कि उन हालात में आना पड़े जो इज्जतदार ना हो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा वापस आ जाएं, कमर में दर्द है तो यहां इलाज कराएंगे। साबिक सदर की मेडिकल रिपोर्ट तलब। समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म हाउस को 3 से 5 साल में यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में कमेटी कायम। गवर्नर हाउसेस से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेरे गौर। हुकूमत का वफाकी काबीना में मजीद तौसी का फैसला। 5 वफाकी वज़रा और 1 वज़ीर मुमलिकत को शामिल किया जाएगा। फैसल वाफडा, अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती, महबूब सुल्तान और मोहम्मद मियाँ सुमरो वफाकी वज़ीर जरताज गुल वज़ीर मुमलिकत का हलफ उठाएंगी। CPAC 5-डे टेस्ट सीरीज है, उन्होंने 2020 समझ के खेला है। मनपसंद सियासी तरक्याती मंसूबे चला के इन्होंने ये आर्टिफिशियल GDP ग्रोथ की, इससे बुरी गवर्नेंस की मिसाल कहीं नहीं मिलती। CPAC टेस्ट सीरीज है, लेकिन पिछली हुकूमत ने इसे T20 समझकर खेला। वफाकी वज़रा साबिका हुकूमत की कारकर्दगी पर बरस पड़े। हुस्न बख्तियार ने कहा, साबिका हुकूमत ने मसनूई GDP ग्रोथ दिखाई। CPAC के लिए नया वर्किंग ग्रुप बना रहे हैं, इसे मजीद तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। आवाम के लिए अच्छी बिजली की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। स्टील मिल्स मुलाजमीन को 1 माह की तनख्वाह जारी करने की मंजूरी। वजीर खजाना की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। शुगर मिल्स मालकान को 10 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ को अवार्ड से भी नवाजा गया। आमदन से जायद असासा जात केस। इसहाक डार की जायदाद नीलाम करने का हुक्म। हुकूमत चाहे तो नीलाम करे या अपने पास रखे, इख्तियार सूबाई हुकूमत को दे दिया गया। इसहाक डार के लाहौर और इस्लामाबाद में 8 प्लॉट, 1 घर है, 3 लैंड क्रूजर, 2 मर्सिडीज और 1 करोला के मालिक हैं।
FBR का टैक्स चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला। पहले मरहले में 169 बड़े टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टैक्स चोर 3000 सीसी की गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, निशानी भी बता दी। पंजाब हुकूमत की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में कब्जा ग्रुप मंशा बम की गैर कानूनी मार्केट मिसमार। अनारकली में तोड़फोड़। मुल्तान, जेहलुम, डेरा गाजी खान, दुनियापुर में भी ऑपरेशन। गैर कानूनी तजावुजात गिरा दी गईं। मुजाहमत करने पर 8 अफराद गिरफ्तार। कराची में तजावुजात का खात्मा हुकूमत के लिए कड़ा इम्तिहान। मुल्क के सबसे बड़े शहर में बड़े बड़े कब्जा माफिया ग्रुप सरगर्म। तमाम अजला में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कराची में पुलिस एहलकार पर तशद्दुद का मामला। पीपल्स पार्टी के सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख का बेटा सनान शेख गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। लाहौर में कत्ल का अंदुनाक वाकया। बेटे ने बाप और दादी को उजरती कातिल के जरिए कत्ल करवा दिया। मुल्जिम बेटा गिरफ्तार, असल कातिल की तलाश जारी। शुमाली वजीरिस्तान में सरहद पार से पाक फौज की चौकी पर ये नुकसानदेह है। राना मशहूद का बयान जो आज खबरों में रहा, उसकी वाज़ेह तौर पर पाक फौज ने तरदीद कर दी है और इस बयान को अफसोसनाक करार देकर मुस्तरद कर दिया गया है। तर्जुमान पाक फौज DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, राना मशहूद का बयान बेबुनियाद और अफसोसनाक है। नून लीगी रहनुमा राना मशहूद ने दावा किया था कि एस्टेब्लिशमेंट से मामला ठीक हो गए हैं, अब अवाम जल्द तब्दीली देखेंगे। जिन्होंने इमरान खान को वजीर आजम बनाया, हालात की बेहतरी में शहबाज शरीफ का किरदार बताया, लेकिन डील की तरदीद भी कर दी। शहबाज शरीफ साहब हमेशा से काबिल कबूल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा तमाम, और वो शहबाज साहब हमेशा एक न्यू चार्टर की बात करते थे, वो तमाम अदारों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब का मामलात को दुरुस्त करने में उनका बहुत ज्यादा रोल है। मुस्लिम लीग नून ने राना मशहूद के बयान को जाती राय करार दिया और साथ ही जवाब भी तलब कर लिया। दूसरी जानिब राना मशहूद के बयान को वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुस्तरद कर दिया और कहा कि लीगी रहनुमा के बयान की कोई अहमियत नहीं। राना मशहूद को कुछ पता ही नहीं कि उनकी क़यादत ने किस किस से मुज़ाकरात किए। राना मशहूद साहब समझ रहे हैं कि उनके कहने से किसी को फर्क पड़ जाएगा। राना मशहूद साहब को मेरा ख्याल है टेलीविजन ने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही अहमियत दे दी। पंजाबी में हम लोग कहते हैं कि ज़ात दी कोड़ के लिए तो छतीरा नु जब्बे। उनको क्या पता बेचारों को कि क्या मुज़ाकरात हो। उनसे आप पूछते कि फलाने थानेदार से मामला तय हो गए हैं PMLN के कि ये ज़मीन पे कब्जा किया हुआ हमारा रहने देना है, फलाने पटवारी से बात हो गई है, तो फिर आप बात करते। राना मशहूद साहब को ज़रूरत से ज़्यादा ही कवरेज दे दी है। मैं देख रहा हूँ 2-3 घंटे से ठीक है। लीगी रहनुमा राना तनवीर हुसैन का कहना था कि राना मशहूद के बयान को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। वो आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले, मुल्की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान का कहना था कि हम डील और ढील पर यकीन नहीं रखते। अभी सुना है कि वो कहता नहीं, मेरे को स्टेटमेंट जो है वो कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सारी ये सियाक व सबाक से हट के कोई बात हुई है,
लेकिन मेरा ख्याल है ये बिल्कुल बेसलेस है। अभी तो मेरा आ भी गया है कोई हमारी पार्टी की तरफ से, जो उन्होंने तो डिसोन कर दिया, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट का हमारी मुल्क की सियासत के अंदर एक बड़ा अमल दखल रहा है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। पार्लियामान की कमेटी अब बनी है और उसमें हमने इलेक्शन की जो तहकीकात का मुतालबा किया, उसके अंदर अब ये तमाम चीजें डिस्कस होंगी कि किस तरह प्री पोल रिगिंग हुई, किस तरह इलेक्शन वाले दिन रिगिंग हुई और किस तरह RTS का सिस्टम फेलियर हुआ। ये सारी चीजें और तमाम मुहर्रिकात इनके 6 बजे के बाद किस तरह जी, तो ये 6 बजे के बाद वाली जो बात है कि सारी चीजें उसमें आएंगी अंडर डिस्कशन। क्या डीलिंग करके आप आते हैं, हम तो ना डील पे यकीन रखते हैं और ना ढील डाल है ये ढील। हमने तो 22 साल जदोजहद की है, मेरे लीडर ने तो 22 साल वो भी दिन देखे जब लोगों ने टांगा पार्टी कहा, वो भी दिन देखे जब 3-4 बंदों के साथ एक गाड़ी में इमरान खान ने एक तहरीक चलाई, वो खड़े हुए और आज वो भी दिन है। मैं तो खैर क्लास 1 से उनके साथ हूँ। इमरान खान जो हमने तब्दीली के वादे किए हैं सब कुछ ठीक होगा। बड़ा काम जो इमरान खान कर गए वो ये है कि आज के नौजवान लड़के और लड़की में पाकिस्तान के बारे में वो फिक्र जगा, पॉलिटिक्स में उनको इन्वॉल्व किया है, पॉलिटिसाइज किया, ये बहुत बड़ी बात है। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की खामोशी से वाज़ेह होता है कि पसे पर्दा कुछ मामलात चल रहे हैं। 2 लाडले हैं, 2 लाडलों की लड़ाई है। इनमें असल लड़ाई ये है कि अनोखा लाडला कौन होगा जिसको खेलने के लिए इक़्तिदार का चांस चाहिए। दोनों आइडियोलॉजिकली भी राइट रिएक्शन की पार्टीज है, वो एक दूसरे की जिद नहीं है, एक दूसरे की साथी हैं सोच के एतबार से, नुक्ता नज़र के एतबार से। कुलसूम नवाज साहबा की डेथ से पहले से जब मियाँ नवाज शरीफ साहब अदालत में जाते थे उन्होंने बोलना बंद किया हुआ था। उनका जो बयानिया था वो तकरीबन ख़त्म हो गया था, बंद हो गया था। अब देखना ये है कि अगर एक मुस्लिम लीग के नून के जिम्मेदार बंदे ने उस पर मोहर लगा दी है तो फिर कोई क्या कहें, हम वो खुद ही कह बैठे। दीगर खबरें शामिल करेंगे। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार पर तशद्दुद करने के इल्ज़ाम में सनान शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। सनान शेख पीपल्स पार्टी के सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख का बेटा है। सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख के बेटे सनान शेख ने साथियों के साथ मिलकर पुलिस एहलकार पर तशद्दुद किया। पुलिस ने दरख्शा से सनान शेख को गिरफ्तार करके इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। कराची के इलाके मगर इस बार हत्ते चढ़ गया। गार्डन में ताला तोड़कर दुकान में घुसा तो चौकीदार ने दुकान में ही बंद कर डाला। अवाम ने भी खूब दुर्गत बनाई और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। औरंगी टाउन में डाकुओं ने नाई की दुकान लूट ली। वारदात की CCTV फुटेज आज न्यूज़ ने हासिल कर ली है और फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह डाकू दुकान का सफाया कर रहे हैं। पुलिस के दावों के बावजूद भी कराची में डाकुओं का राज है। फैजान चली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट हासिल करेंगे। फैजान, बताइएगा कि CCTV फुटेज में क्या देखा जा सकता है, किस तरह ये कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, शहर में एक जानिब तो पुलिस के दावे हैं तो दूसरी जानिब जो है वो डाकू भी आजाद दिन दनाते वारदाते जो है वो बिल्कुल दिखाई देते हैं। ये औरंगी टाउन का इलाका है, सेक्टर 13G, जहाँ पर एक मस्जिद वाली गली है, नाई की दुकान है। जो है वो मुसल्ला यहाँ पर दाखिल हुए थे और जो नाई की दुकान के अंदर शहरी मौजूद थे, जो दुकानदार थे, इनसे लूटमार की है। मोबाइल फोन छीने, नकदी लूटी और दीगर कीमती सामान लूट के जो है वो मुलजिमान बासानी तौर पर फरार हुए। CCTV फुटेज मंजर यहाँ पे आई है जिसमें CCTV फुटेज में मुलजिमान के चेहरे वाज़िया तौर पे देखे जा सकते हैं। ये 3 मुलजिमान थे जो कि मुसल्लह थे, जो इनको वारदात करते CCTV में बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है। मुलजिमान की गिरफ्तारी अब तक जो है वो अमल में नहीं आ सकी है, जबकि दूसरी जानिब पुलिस का ये दावा है कि मुताबिक जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और दर्जनों से ज्यादा जो है वो डाकू स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ने पुलिस जो है वो कामयाब है। तमाम ये लूट मार और स्ट्रीट क्राइम की जो वारदात हैं, ये इसका सिलसिला बदस्तूर जारी है। बहुत शुक्रिया फैजान जलीस। अब खबर देंगे लाहौर से, जहां खून ही सफेद हो गया। सगे बेटे ने अपने बाप और दादी को कत्ल करवा दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात गजनफर खान की रिपोर्ट में। खून कभी यूं भी सफेद होता है। जिस बाप ने चलना सिखाया, जिस दादी ने कहानियां सुनाई, सीने पर सुलाया, कोई उन्हें भी कत्ल कराता है।
लाहौर में पेश आया ऐसा ही अंदोहनाक वाकया। टाउनशिप में एक वारदात हुई जिसमें नामालूम शख्स ने सुबह 6 बजे मकान में घुसकर 73 साला अदीबा और उनके बेटे 46 साला उमर फारूक को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिम को घर से फरार होते देखा जा सकता है। पहले कहा गया कि मकतूल के 18 साला बेटे निहाल ने खुद को कमरे में बंद करके जान बचाई। बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया, जैसे यही लगता है कि ये कत्ल का ही मामला है और कोई इसमें नहीं है। तो इंशाल्लाह तफ्तीश जारी है, अभी बहुत अर्ली स्टेज में है, तो उम्मीद है हम इंशाल्लाह कातिल तक जल्दी पहुँच जाएँ। जराये के मुताबिक पुलिस तफ्तीश में ये बात सामने आई कि निहाल का दादी से झगड़ा रहता था, जिस पर निहाल ने 33,000 रुपए देकर दादी और वालिद का कत्ल करवाया। पुलिस ने मकतूलीन की लाशें तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जबकि कातिल की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। एक और खबर है जो लाहौर से ही है, जहां मकामी होटल में 40 साला खातून को गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। होटल का कमरा साहिवाल कमिश्नर ऑफिस के मुलाजिम शाहिद जावेद ने मियां और बीवी का रिश्ता जाहिर करके लिया, जबकि मकतूला की 3 साला बेटी भी हमरा थी। तोबा टैक्सिंग से लाहौर अदालत में पेशी पर आई 40 साला खातून को गले में रस्सी डालकर कत्ल कर दिया गया। वाकया लाहौर माल रोड के करीब निजी होटल के कमरे में पेश आया। गुज़िश्ता रात रुखसाना बीबी शाहिद जावेद नामी शख्स के हमरा लाहौर आई। शाहिद जावेद ने मियां बीवी का रिश्ता जाहिर करके कमरा बुक करवाया। एग्जिट टाइमिंग से कबल ही शाहिद जावेद होटल से चला गया। मकतूला रुखसाना के हमरा आई 3 साला बच्ची के रोने की आवाजें सुनकर होटल इंतजामिया ने कमरे का दरवाजा खोला और मुर्दा हालत में खातून को देखकर पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस और फ्रांसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मकतूला का उसके देवरों के साथ जायदाद का तनाजा चल रहा था। अंदर उसकी डेड बॉडी मिली है, जिसको नाले से बांध के गले में उसको मर्डर किया गया। इसका अपने देवरों के साथ केस चल रहा था, जिसकी सुनवाई आज थी हाई कोर्ट में। पुलिस ने मकतूला की 3 साला बच्ची को तहवील में ले लिया है, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। गजनफर खान, आज न्यूज़, लाहौर। और अब जिक्र होगा तजावुजात का, जिसके खात्मे के लिए हुक्काम एक्शन में आ गए हैं। मुल्क भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। लाहौर समेत कई शहरों में गैर कानूनी कब्जे खत्म करा दिए गए, इमारतें गिरा दी गईं। ग्रैंड ऑपरेशन 4 रोज जारी रहेगा। खैबर तक कराची, पूरा मुल्क तजावजात से साफ होगा। ऑपरेशन हर जगह होगा और बिला इम्तियाज होगा।